जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर मेथड। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या उसमें था कि उसमें बैलेंस स्लोप डिस्क्रिमिनेटर था, सिंपल स्लोप डिस्क्रिमिनेटर था। हमने बैलेंस स्लोप में जैसा देखा था कि उसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, फ्रीक्वेंसी के मतलब कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो उस पर क्या डिस्क्रिमिनेटर होता है, तो वो यूज होता था बैलेंस स्लोप में। और लेकिन हमारा क्यों हम ये फोस्टर डिस्क्रिमिनेटर क्यों लाना पड़ा, क्योंकि ये हमारा जो बैलेंस स्लोप होता था उसमें क्या होता था, हमारा जो इसका एक डिसएडवांटेज होता था, ये क्या होता था, नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें कोई भी लीनियरिटी नहीं थी। लीनियरिटी थी उसका ग्राफ हमने जैसा देखा था कि यहाँ पे जाके फिर ये बन गया था, उसमें स्लोप आ गए थे थोड़ा उसके बाद, इसलिए हमारा क्या ग्राफ था, इसमें नॉन लीनियरिटी, ये ज्यादा एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज था। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको क्यों हटाने के लिए हम यूज करते हैं फोस्टर डिस्क्रिमिनेशन। फोस्टर डिस्क्रिमिनेटर का एक और नाम है फेज डिस्क्रिमिनेटर। इसमें क्या होता है कि ये फेज के मतलब कि क्या हमारा प्राइमरी साइड फेज क्या किस प्राइमरी साइड में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, इसके बेसिस पे हम इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो फोस्टर डिस्क्रिमिनेटर पहले यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा मेनली जो क्या होता है कि ये हमारा लिनियरिटी इससे हाई होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर, ये एक फेज डिस्क्रिमिनेटर होता है और इससे हमारा क्या लिनियरिटी, किसका, आउटपुट वोल्टेज और वर्सेस इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो हमारा लिनियरिटी होता है। कोई भी इसमें स्लोप वेरी करता ही नहीं है, जैसे कि बैलेंस स्लोप में करता था उसमें वेरी कर जाता था, कुछ टाइम के आने के बाद उसमें स्लोप में गिरावट आ जाती थी, रुक जाता था। इसलिए हम इसको फोस्टर सीले यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हमारा लिनियरिटी इंक्रीज होता है, लिनियरिटी हमारा जो एक एट हाई लेवल होता है, इसलिए यूज करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत ही सिंपल है, देखते हैं इसमें क्या होता है। कोई भी एक कैपेसिटर, जैसे कि इसमें पर ये प्राइमरी साइड है हमारा और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। तो प्राइमरी साइड हमने क्या किया, इसमें एक C1 कोई भी एक कैपेसिटर, वेरिंग कैपेसिटर यूज किया, उसके फिर प्राइमरी साइड में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर, इसको याद कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के आधार पर। इसमें क्या होता है, कोई L1 एक इंडिकेटर और C1 LC सर्किट, ये एलसी सर्किट दोनों साइड हम यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी साइड इसमें क्या है कि इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकेंडरी साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे C1 L1 प्राइमरी साइड, और उसके बाद हम ऊपर से कपलिंग टैपिंग क्यों यूज करते हैं, कपलिंग टैपिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो डीसी करंट होता है, डीसी कोई भी वोल्टेज मिल रहा है उसको ब्लॉक करता है कि हम, क्योंकि सप्लाई जो देते हैं प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, वो डीसी सप्लाई होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमारा जो कपलिंग होता है वो ब्लॉक करता है क्या, प्राइमरी वोल्टेज टू गो टुवर्ड्स द सेकेंडरी वोल्टेज, की प्राइमरी वोल्टेज जो हमारा वो सेकेंडरी वोल्टेज डीसी जाए ही ना, इसलिए हम कपलिंग वोल्टेज यूज करते हैं, कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं। और कपलिंग कैपेसिटर का एक मेनली यूज ये भी है कि सेंटर टैप्ड होता है, क्या कि हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का है वो सेंटर टैप होता है, कि सेंटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कपलिंग कैपेसिटर वहां पे गया है, L1 के पास गया है, यहाँ पर क्या बोलते हैं हमारा कैपेसिटर सेकेंडरी साइड कहाँ गया, L2 पे गया, तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दूसरे कैपेसिटर में, C2 कैपेसिटर एंड C1। और ये जो होल है ये हमने प्रीवियस में भी देखा था, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में यूज होता था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसमें हमारा एक ये भी होता है कि इसमें हम यूज करते हैं क्या, डायोड यूज करते हैं। अब डायोड यूज क्यों करते हैं, देखते हैं। डायोड इसलिए यूज करते हैं कि ये जो हमारा ये क्या बोलते हैं, जो हमारा सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज हो वो फेज वेरी करे विथ लिनियरिटी, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और ये इसके साथ हम इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आरसी सर्किट यूज कर देते हैं, इस नीचे वाले में भी, क्योंकि ये इन्वेलप डिटेक्टर है। इन्वेलप डिटेक्टर में क्या होता है, जैसे कि कोई भी आर्मेचर इफेक्ट नहीं आता है, इससे हमारा जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ या आउटपुट वोल्टेज डिजायर आउटपुट वोल्टेज होता है वो अच्छे से, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, अफोर्डेबल वोल्टेज, फॉर गेटिंग अफोर्डेबल वोल्टेज इन्वेलप डिटेक्टर यूज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या 3 कंडीशन हो सकते हैं, इसके 3 कंडीशन, क्योंकि कोई भी नाम ही हमको पता चल रहा है फेज डिस्क्रिमिनेटर। तो फेज डिस्क्रिमिनेटर मतलब कि कोई भी एक हम बेसिक कोई भी ले सकते हैं, कि कैसे कोई एक बेस एंगल, जैसे हमने 90 एक बेस एंगल ले लिया, फिर कोई भी उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कोई नीचे हो सकता है। तो इसका 3 कंडीशन है, वी हैव टू रिमेंबर जस्ट थिंग। इसमें क्या है, देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब हमारा F इजिकल टू FC, अब FC क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं अगर इक्वल है किसके,
जो एट अ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसका फेज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने से क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो भी हमारा फेज ग्राफ बनेगा, वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक किसका बनेगा, वोल्टेज का बनेगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री शिफ्ट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा एक फिगर बना हुआ है 90 डिग्री। इसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं वी आउटपुट वोल्टेज एक यहाँ पर है और वी इन यहाँ पर है, जो हमारा प्राइमरी साइड है और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। इसमें डिफरेंस, इसमें जो एंगल का है वो कितना है, 90। अब ये कहेंगे कि ये दो क्यों है, दो ग्राफ क्यों बना है, दो ग्राफ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ग्राफ, क्या कि हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 90 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 90 डिग्री, इसलिए इक्वल हमारा ग्राफ क्या लीनियर है, देखिए लीनियर है ना, इसलिए हम पोस्टर यूज करते हैं, नथिंग मोर एल्स, कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें बस सीधा सीधा 90 डिग्री है तो बस एक आउटपुट वोल्टेज बनाइए, इनपुट वोल्टेज बनाइए, उन दोनों का ग्राफ दिखा दीजिए क्या कि हमारा 90 डिग्री है, बस और कुछ नहीं है। अब हमारा दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा फेज एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 डिग्री कम कैसे हो सकता है, कोई भी एंगल 90 डिग्री, यही 90 डिग्री से कम होगा ना, लेस देन 90 डिग्री, यही तो होगा और कुछ तो होगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें फेज डायग्राम बनाएंगे 90 डिग्री से कम। अब 90 डिग्री से कम बनाने के लिए क्या, ये हमारा देख रहे हैं 90, बस 90 डिग्री से एक एंगल एक कम बनाइए, उसी का मिरर इमेज बना दीजिए। यहाँ पे V आपका इन है जो हम प्राइमरी साइड वोल्टेज दिए, और ये हमारा V आउटपुट है जो कि सेकेंडरी साइड दिए। तो इसमें कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या हम देख रहे हैं कि हमारा एक कंडीशन क्या हो सकता है, जब हमारा एंगल क्या 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जैसे ये वाला कंडीशन थर्ड छोटा सा हो गया पेज, मतलब कि एक ही पेज में छोटा सा हो जाए इसलिए। तो 90 डिग्री से हमारा ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा कब होता है, जब ये हमारा ऐसा हो कि ये 90 डिग्री है और ये ज्यादा है 90, तो ये टोटल क्या हुआ 90 प्लस, बस सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ ऐसे बस ड्रा करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग मोर एल्स। इसमें क्या है, V प्राइमरी साइड है और V सेकेंडरी साइड है। तो इसमें क्या हुआ, हम 90 डिग्री, एक आप V आउटपुट देखिए, यहाँ पे दो V इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट हम इसको वॉश कर देते हैं पूरा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखिए दो, एक ये वाला वोल्टेज, कैसे कहेंगे आप क्यों कैसे आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए V आउटपुट किसका है, ये दोनों का है कॉम्बिनेशन, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, एक ये और एक ये, और बस कुछ नहीं करना है। अगर 90 डिग्री फेज इक्वल टू 90 डिग्री है तो बस ये इक्वेट कर देना, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो लेस देन 90 डिग्री का एंगल बना के फिर उसको कर देना है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन कर दीजिए। अब हम इसको इसलिए फोस्टर सीरियल डिस्क्रिमिनेटर क्यों करते हैं, क्योंकि ये आउटपुट इसका जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज के आधार पर होता है। इसके अलावा जैसे हमने प्रीवियस देखा था कि बैलेंस लूप में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता था, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी किसके बेसिस पे है, ये हमारा फेज के बेसिस पे है। फेज मस्ट बी 90 ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं बिटवीन किसके, V आउटपुट वोल्टेज और V इनपुट वोल्टेज, इसके आधार पर हम क्या बनाते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। और इसमें क्या होता है, लिनियरिटी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फेज डिस्क्रिमिनेटर वोल्टेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड। इसलिए अब आते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए देखते हैं फोस्टर सीरियल डिस्क्रिमिनेटर क्या था। इसमें हमारा फेज डिस्क्रिमिनेटर था। इसको यूज क्यों करते थे, क्योंकि जो हम इसके पहले देखे थे बैलेंस लूप में वो नॉन लीनियर था, वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे था, इसलिए इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें फेज के बेसिस पे। तो इसका यूज मेनली क्यों होता है, क्योंकि इसका लिनियरिटी हाई लेवल पे होता है। इसमें हमने देखा कैसे एक प्राइमरी साइड दो कैपेसिटर एक इंडक्टर लगाया, उसके साथ कपलिंग क्यों यूज किया था, क्योंकि ब्लॉक करे कोई भी डीसी करंट को या वोल्टेज को पास न करे प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, इसलिए यूज किया था। और कपलिंग इसलिए भी यूज होता है क्योंकि वो सेंटर टाइप होता है, हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सेंटर टाइप होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हमने तीन कंडीशन देखा था कि कैसे फेज इक्वल टू 90 डिग्री है और फेज ग्रेट कैसे लेस देन 90 डिग्री हुआ, कब उस पर ग्राफ बनना कैसा बनना किसी से। और इसका फाइनली कंक्लूजन ये था कि फेज हमारा किस पे डिसाइड हो रहा है, प्राइमरी वोल्टेज वर्सेस सेकेंडरी वोल्टेज, इन दोनों पे अगर हम जो ग्राफ बना रहे हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री, इस पे जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा इस पे ये हमारा होगा। अब कुछ चीजें हम देख सकते हैं इसमें, क्या हम याद कर सकते हैं। पहला क्या था, लिनियरिटी था, लिनियरिटी मस्ट बी देयर। सेकेंड क्या था, फेज था, फेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट होगा किसके, 90 डिग्री से मोर या लेस या इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें हमने तीन ग्राफ देखे थे, एक ऐसा देखा था,
एक देखा था, एक ये वाला नहीं सॉरी, यहाँ पे एक देखा था हमने कि कैसे एक 90 डिग्री से लेस बनेगा तो कैसे बनेगा, फिर इन दोनों में एक ये था कि ग्रेटर कैसे 90 डिग्री बनेगा, बस नथिंग मोर। यहाँ पे हमारा वी इन था और यहाँ में हमारा ये, और कुछ नहीं याद करना है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं, हमारा क्या नाम था, फेज डिस्क्रिमिनेटर। इसलिए थैंक यू फॉर एवरीवन, आप लोग को होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।